एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 अपने चरम पर है और दूसरी तरफ ईवीएम को भी लगातार बातें हो रही हैं। अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं फजल महमूद, उन्होंने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि यहाँ के चुनाव में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी ईवीएम हैं उन सबके नंबर उपलब्ध कराए जाएं। अब इसके पीछे उनका क्या तर्क है, इससे क्या होने वाला है, ये तो नहीं पता, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक हसन रूमी। उनसे बात कर लेते हैं। रूमी जी, अजीबोगरीब मांग है ये, आज तक मांग इस तरह की उठी नहीं, इसका कोई मुद्दा नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं है, इस मांग को के पीछे मतलब क्या है? देखिए, आज पहले चरण का मतदान प्रारंभ हुआ और सुबह से लगातार हम लगी हुई लाइनों में टीवी के एंकरों के इंटरव्यू मतदाताओं से जो सुन रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि 2012-17 की सरकार के बीच में भारतीय दंगा पार्टी ने साजिशन समाजवादी पार्टी को बदनाम करने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन का मुद्दा कैराना से उठाया था। आज मुझे ये एहसास होने लगा कि वहाँ के सम्मानित मतदाताओं ने उस मुद्दे को, जिसको भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित दंगे ने पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया था, आज वहीं से सद्भावना और एकता और की जो लहर चली है वो पूरे देश में जाएगी। आज वहाँ का बहुसंख्यक सनातनी मतदाताओं ने ये तय कर लिया है कि हम असली सनातनी हैं और हम अपने शहर के उस व्यक्ति को यहाँ का नेतृत्व देंगे, यहाँ का सांसद बनाएंगे जो यहाँ पे सद्भावना और एकता की हमेशा बयार बहने में उसकी पार्टी और वो लगे रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि कैराना से जो हवा चलेगी वो पूरे देश में जाएगी। रहा सवाल ईवीएम में, ईवीएम के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में ईवीएम के बारे में जो लगातार बहसें चल रही हैं, उसमें हमारी मांग है कि जितनी भी ईवीएम पैड हैं, जो 5 पैडों की गिनती का मिलान होता है, हमारी मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय से कि सारे के सारे ईवीएम पैड को, ईवीएम की पर्ची को, जो वीवी पैड है उसकी पर्ची को मिलान करके उससे काउंटिंग कराई जाए। यही हमारी मांग है और इस मांग को अगर ये पूरा करते हैं, ये मांग माननीय उच्चतम न्यायालय हमारी समय से पूरा कर देती है, तो हम कहते हैं सूपड़ा साफ हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो हम ईवीएम से ही हराएंगे, क्योंकि ईवीएम से हराएंगे और फिर ईवीएम में ये चेंजेस लाएंगे। जिस चेंजेस की हम मांग कर रहे हैं, ये चेंजेस हम ईवीएम में लाएंगे। और जब हमारा संविधान बचेगा, क्योंकि देश की जनता ये जान गई है कि ये मौका अंतिम मौका साबित हो सकता है संविधान को बचाने का। देश की जनता ये जान चुकी है कि 2 भाइयों को लड़ाकर जिस तरीके से देश के अंदर एक विभाजन की राजनीति को हवा दी गई है, आज उसके अंतिम दौर की पहली तारीख शुरू हो गई है। और जब आखिरी तारीख जून की आएगी तो निश्चित रूप में जो हमारा भारत, जिसके लिए जाना जाता था दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे शानदार संविधान, वो हमारी उसकी बहाली हो जाएगी और देश के अंदर एक अच्छी वातावरण की, सद्भावना की जो बयार बहेगी। निश्चित रूप में हम लोग उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। ईवीएम को भी सही कर लेंगे और इसी ईवीएम से जीतने भी जा रहे हैं। रूमी जी, आपने हमारे सवाल का जवाब बहुत घुमा फिरा के दे दिया। आपके जिला अध्यक्ष ने जो सारी नंबरों वाली ईवीएम के सारे नंबर मांगे हैं, उससे क्या होने वाला? ये अपनी तरह की अजीबोगरीब मांग है। देखिए, आपने कहा कि घुमा फिरा के जवाब दे दिया, मैंने आपका जवाब दे दिया। आप सम्मानित मतदाता हैं, बुद्धिजीवी हैं और आपने समझ लिया मेरा जवाब। क्योंकि हमारी जो मांग है माननीय उच्चतम न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने अपने तर्क को रखा है और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। और किसी कारणवश अगर समय को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो निश्चित रूप में हमें वो भी स्वीकार है और हम इसी ईवीएम से हराने का बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये आपसे दावा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये हवा आती हुई दिख रही है जिसमें हिंदू मुसलमानों की एकता, सद्भावना, जिसमें हम लोग अपने देश को बचाने के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे और संविधान को बचाएंगे। ये आज हम लोग ने फैसला कर लिया है। आज हम किसी भी जात धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं जाने देंगे, हम किसी भी मंदिर मस्जिद के झगड़े पर वोट नहीं जाने देंगे। हम वोट करेंगे तो देश की एकता और अखंडता और संविधान और लोकतंत्र को बचाने। चलिए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि हम ईवीएम से जीतेंगे और उसके बाद हम ईवीएम को हटा देंगे। ये कौन सी बात हुई? अगर एक तरफ तो आप लोग आरोप लगा रहे हो कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीतती है वरना ना जीत पाए, तो अगर वही ईवीएम है तो फिर आप लोग जीतोगे कैसे? और अगर जीत जाओगे तो फिर हटाओगे क्यों?
देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी कुछ कहा है, मैं उनकी बातों को से अपनी बात को संबद्ध करता हूँ और निश्चित रूप में उन्होंने बहुत सोच समझ कर जो भी बात कही है। और जब हम ईवीएम से जीतेंगे तो ईवीएम की खूबियों और कमियों को भी हमें मालूम होगा। निश्चित रूप में अगर हम उसकी खूबियां हैं तो उसकी खूबियों को बरकरार रखा जाएगा, और उसकी कोई कमी है तो उसकी कमी को हम लोग दूर करेंगे मिलकर। और हम ईवीएम से जीतने की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब रिवोल्यूशन आ गया है। जनता का रिवोल्यूशन जब एहसास दिला देगा ईवीएम को कि अब तुम इसमें कोई छेड़छाड़ करोगे तो वो छेड़छाड़ पता चल जाएगी। जब 100% मतदान एक तरफ जाएगा तो ईवीएम से क्या छेड़छाड़ करोगे। इस कॉन्फिडेंस से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है, तो उसका बयान का मतलब यह है कि अब मतदाताओं की जो हवा है वो ईवीएम भी जान चुका है। ईवीएम भी समझ गया है कि अगर इसमें कोई प्रोग्रामिंग निगेटिव की गई तो उस प्रोग्रामिंग को हम सफल नहीं होने देंगे। तो इसका मतलब ये मान के चला जाए कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है और आप लोग चुनाव जीत रहे हैं। हमने कहा ना कि हम लोगों के मतों के माध्यम से ईवीएम को एहसास कराने जा रहे हैं। ईवीएम में किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन करने वालों को इस बात का एहसास देना चाह रहे हैं कि अब अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात है तो वो अब सफल होने वाली नहीं है। क्योंकि ईवीएम में आपने 10-20% का जो भी कभी तथाकथित तौर पे इरादा रहा होगा या रहेगा, तो वो अब हम सैकड़ों परसेंटेज के हिसाब से वोट हमारे लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो आपके सैनिकों की जो 4 साल की भर्ती है, उसके इन तमाम मुद्दों को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर सबकी राय एक हो चुकी है। और मतदाता इतना अंडर करंट है क्योंकि वो ये महसूस कर रहा है कि अब देश प्रदेश के नेता नहीं बच रहे हैं। प्रदेश के चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, तो आम आदमी की क्या बिसात है। तो ये कहीं ना कहीं इनको बैकफायर हो रहा है। जो चुने हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों को, लोकप्रिय विधायकों को, लोकप्रिय सांसदों को, लोकप्रिय नेताओं को जिस तरीके से ईडी सीबीआई के माध्यम से जेल भेजा जा रहा है, तो निश्चित रूप में इसका असर एक भोली भाली जनता को भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि आप लोग बेकार में हर चीज़ पे संदेह करते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इससे मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, और जो बैलेट के समय में लूट लिए जाते थे, ये सब हो जाता था, वो सब भी बंद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, हालांकि फैसला सुरक्षित है उस पर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आप लोग उसी चीज़ को बार बार क्यों उठाते रहते हैं? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के किसी भी संदेश और आदेश के खिलाफ कोई टिप्पणी करने का कोई हमारे और आपके बीच में कोई मतलब नहीं बचता, और वो व्यवस्थाओं और परिस्थितियों के हिसाब से वहाँ के फैसले होते हैं। और जो भी फैसला आएगा माननीय उच्चतम न्यायालय का, उसको सभी को स्वीकार करना पड़ेगा और हम सब स्वीकार करेंगे। लेकिन अगर किसी भी त्रुटि को हमने उसके बाद पा लिया तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से अपनी बात कह सकते हैं। वो दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारा जब सब पे एक अधिकार होगा तो हम निश्चित रूप में अच्छे माहौल को देने में जनता को संकल्पित हैं और हमें आसानी से काम करने का मौका मिलेगा। 7 साल पहले जब इसी प्रदेश में जब आपकी सरकार बनी थी, तो वो भी तो ईवीएम से ही बनी थी। मैंने आपसे बताया ना कि जब सरकारें बदलती हैं तो जनता के बहुतायत मतदानों से बढ़ती हैं। 10-5% की या तो कहीं कोई मैनिपुलेशन या कोई हेरा फेरी या किसी तरीके की जहाँ कहीं होती है, तो वहाँ पे सरकारों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिस टाइम 2012 ही जैसा माहौल उत्तर प्रदेश में है, जो एकता और सद्भावना के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है, जो महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है, जो लगातार तानाशाही के ज़रिए विपक्ष की आवाज़ को दबाने में सक्रिय लोगों के खिलाफ वोट पड़ने जा रहा है, इन सब मुद्दों को 10 साल से जनता लगातार देख रही है, झेल रही है, ऑब्जर्व कर रही है। अब 5 किलो राशन के भाषण में भी अब उतनी धार नहीं बची है, क्योंकि 5 किलो के राशन का भाषण जनता को समझ में आ गया है कि हमको इस राशन से हमको अपाहिज बनाने जा रहे हैं, हमको रोजगार से वंचित रखने का ये राशन है। अब हम लोग अपने जो हमारे अधिकार हैं वो इस राशन से पूरे होने वाले नहीं हैं। हमारे बच्चे, हमारे आने वाली पीढ़ी अगर उसको हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं, तो इस राशन से हम केवल एक जगह सीमित हो जाएंगे, और जो हमें राशन देगा हमें मजबूरी में उसे वोट देना पड़ेगा। इस बात को जनता समझ गई है। तो आपते हसन नूमी, जिनका ये कहना है कि जनता इस बार इस तरह से मतदान करने जा रही है कि शायद ईवीएम भी उसमें कुछ सत्ताधारी पार्टी का पक्ष नहीं ले पाएगी। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो उनको मान्य होगा, और अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो वो फिर से उसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं।
अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।